मगरिब हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो गया। मज़ा आ रहा है मुझे थोड़ा सा वॉक करने में, क्योंकि अभी मेरे पास एक प्लान है कि जीएन प्लाज़ा शॉपिंग मॉल है, मुझे पता चला है वहाँ जाना है और मैं एक नई चीज़ एक्सप्लोर करूँगा जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मेट्रो से कैसे जाना है। तो ऐसे इसका प्रोसेस है और इंग्लिश में करके हम कर देते हैं ऐसे और हम करेंगे पेमेंट। और ये पागल हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किधर से जाना है। कोई कोई इधर भेज रहे उधर भेज रहे, प्रॉपर जो ना चीज़ों का नहीं पता चल रहा है मुझे। बहुत ही खतरनाक सफ़र रहा है मेरा ये, क्योंकि इसमें 1 से 1.5 घंटा लग गया मुझे सारी चीज़ें पता करने में। ताकि वाली तो जगह अब है, पहले मैं उस तरफ सामने था और अब मैं दूसरी तरफ हूँ। और यहाँ से देखें क्या ही कोई खूबसूरत लग रही है ये। 10 बज गए भाई, चलना चाहिए अब यहाँ से। ये है यहाँ की लाइव और हैलोवीन शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। को पता है कि मैं मलेशिया में स्टे करा हुआ है और ये है मेरा अच्छा सा प्यारा सा स्वीट सा रूम, जबरदस्त सा। और बाहर का व्यू ऐसा हो रहा है, बिल्कुल मगरिब हो गई है, बादल हो रहे हैं और कोशिश है मेरी कि मैं आपको दिखा सकूं कि बाहर कैसा हो रहा है। कुछ ऐसा है, विंडो पूरी नहीं खुल रही है, को वापसी से बंद कर देते हैं। तो कल का दिन बिजी था, तो काफ़ी ट्रैवल थी, पता है नई जगह होती है, फर्स्ट टाइम आया था, चीज़ों का नहीं पता चल रहा था, समझ में नहीं आता कोई स्कैम्प ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ ऐसा सुना है कि स्कैम्प हो जाता है। तो एक चीज़ ये, दोपहर में गर्मी इतनी थी और एक तो यहाँ चढ़ाई वाला मसला इतना है कि आखिर में हमने अपना फैसला करा मैंने कि मैं होटल आ जाता हूँ, और मैं इतना थक चुका था। अब मैं थोड़ा चार्ज हो गया फुल भरपूर तरीके से, थकन वकन मेरी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं बाहर निकलता हूँ और कुछ एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मेरा इरादा है कि मॉल जाने का, क्योंकि कल आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो आप अभी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी शॉर्ट करता हूँ और जल्दी से चलते हैं, साथ ही रहिएगा, जाइएगा नहीं, जल्दी से आया बस में। तो अब मैं रेडी हो गया हूँ फुल ज़बरदस्त वाला, और एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया और निकलते हैं। अच्छा, एक मज़े की चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, ये चेक करें, ये है पूरा रूम के अंदर पूरा सेटअप, फ्रिज, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चाहें तो आप फैमिली के साथ रह के यहाँ खाना पीना भी अपना कर सकते हैं। तो चलते हैं, और ये है शावर रूम एरिया, शावर रूम, वॉशरूम बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त है। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि कभी आपको आना हो तो इस तरह का अपार्टमेंट स्टूडियो आप बुक कर सकते हैं, फैमिली के साथ हो, 3-4 लोग हैं, आराम से रह सकते हैं इसमें, मतलब ज़्यादा ही रह सकते हैं, 2 वहाँ बच्चे हुए और हस्बैंड वाइफ, बड़ा बच्चा, 2 छोटे बच्चे, और बाद बराबर में कॉट रख के भी बच्चे को सुला सकते हैं, तो 5-6 अफराद रह सकते हैं आराम से इधर। तो अभी चलते हैं, लाइट शाइट मैंने कम कर दी है और निकलते हैं। ये है लॉबी अपार्टमेंट की, डोर लॉक हो गया और हम चलते हैं अभी की तरफ। तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ साथ के साथ सारी चीज़ें। मैं जा रहे हैं, ग्राउंड प्रेस कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें, 1-2 चीज़ें मुझे देखनी चाहिए, पॉकेट गार्डन और स्काई गार्डन मुझे देखने ज़रूर जाना था, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा है, तो अभी आगे की तरफ ही चलते हैं फिलहाल। मगरिब हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो गया। मज़ा आ रहा है मुझे थोड़ा सा वॉक करने में, क्योंकि अभी मेरे पास एक प्लान है कि जीएन प्लाज़ा शॉपिंग मॉल है, मुझे पता चला है वहाँ जाना है और मैं एक नई चीज़ एक्सप्लोर करूँगा जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मेट्रो से कैसे जाना है। सुबह से तो मैं कुछ जगहों पे जाने के लिए मैंने टैक्सी यूज़ करी थी, और टैक्सी इन ड्राइव यहाँ पे चलती है, तो वो बहुत इजीली था। खैर अभी मैं इधर जा रहा हूँ सामने, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं,
जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आऊँगा और ऐसे घूमूंगा और ऐसे एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आ गया हूँ एक इंडियन मार्केट के पास, जो कल्चर के हिसाब से है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे। MRT के टिकट काउंटर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा टिपिकल बनाया हुआ है, थोड़ा समझ में नहीं आता अभी टिकट किधर से बाय करने हैं। तो देखते हैं कि हम किधर से बाय कर सकते हैं टिकट। ये ऐसे इसका प्रोसेस है और इंग्लिश में करके हम कर देते हैं ऐसे, और हम करेंगे पेमेंट 1.6। ये एक चला गया, ये दूसरा चला गया, और मे भी प्रोसेस हो रहा है, टिकट आ जाएगा। टिकट आ गया है और ये रिटर्न हो गया। ये मेरे आगे कहीं काम आ जाएंगे। फ़िलहाल तो टोकन स्कैन करते हैं यहाँ से। अरे वाह, फिर सेंट्रल जाना है हमने। सही है, थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। आके रख दिया, पागल हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किधर से जाना है। कोई तो इधर भेज रहे, उधर भेज रहे। प्रॉपर देना चीज़ों का नहीं पता चल रहा है मुझे अभी तक। और फाइनली मैंने रास्ता ढूंढ लिया और मैं भी जा रहा हूँ आगे की तरफ। और मे भी ट्रेन मुझे मिल गई है और भाग के पकड़ लेनी चाहिए। स्टेशन फाइनली मैंने ढूंढ लिया है और अब मैं पहुंच सकता हूँ। स्टेशन का नाम है बंदारा, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है, बस ट्रेन आ जाए। मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने एक ट्रेन छोड़ दी है ताकि ऐसा ना किसी गलत स्टेशन पहुँच जाऊँ। और फाइनली ट्रेन आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो सामने से आ रही है, लाइव दिख रही होंगी आपको। MRT से बाहर आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि बाय वॉक जा सकता हूँ या कैसे जा सकते हैं यहाँ से। या तो मुझे ट्रेन चेंज करनी है या कुछ सीन है। ओपन मैंने यहाँ जमा कराना है और देन ये ओपन होगा और फिर अब हम आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं मैं यहाँ से बाय वॉक कितनी देर में पहुँच सकता हूँ। नाला है या क्या है जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा है देख के। फिलहाल आगे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। फिलहाल घूमते हैं, शायद इधर मॉल वगैरह आ गए हैं, मुझे मॉल देख रहे हैं और देखता हूँ मैं जाके। यार जिस जगह आया था वो जगह बंद है, मॉल बंद है, सारी मार्केट बंद है यहाँ पे। थिंक सैटरडे है इस वजह से। तो अब वापसी जा रहा हूँ, होटल के पास एक दो जगह है, वहाँ जाके घूमूंगा। रात के टाइम में जाना है वहाँ पे, तो अब वो जगह देखता हूँ और फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। वापसी MRT के स्टेशन आ गया हूँ और मैं देखता हूँ अभी मुझे किधर जाना है। पहले कुछ सुकून की जगह मिले जहाँ हवा लग रही है, मैं वहाँ खड़ा हूँगा। फिलहाल तो हाल बुरा हो गया गर्मी से। गर्मी बहुत है यहाँ AC वाला सिस्टम भी नहीं है। इसी सोचा था कि जाऊँगा बाई ट्रेन, सो यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और अब मैं वापसी जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था और बहुत ही ख़तरनाक सफ़र रहा है मेरा ये, क्योंकि इसमें 1 से 1.5 घंटा लग गया मुझे सारी चीज़ें पता करने में, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए आसानी रहे। फिर और ट्रेन आ गई, बस पहुँचते हैं। चढ़ चुका हूँ ट्रेन से और ऑफिसर से मैंने पूछा, उसने मुझे बताया कि इस तरफ से जाऊँगा और नीचे ये। तो अभी यहाँ से चलते हैं और क्रॉस करते हैं रोड और फिर देखते हैं कि वो प्लेस किधर है। फिलहाल तो अभी बाहर निकलने वाला हूँ मैं। तो हम अपना क्वाइन ढूंढ लें, क्वाइन ढूंढना ज़रूरी है। फिर अगर बाहर नहीं निकलेंगे वरना कूद के जाना पड़ेगा मुझे। और ये मैं क्वाइन डालता हूँ इसमें, ये हो गया। और इस तरफ जाते हैं आगे, मैं देखता हूँ फिर कि मुझे किस तरफ जाना। एक मार्केट मिल गई है, क्या क्यों ना कि इसको भी थोड़ा सा घूमना चाहिए। जैसे बाजार होते हैं ना छोटे छोटे, ईद बकरा ईद लग जाते हैं, ये उस तरह के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखाता चलूँ आपको जल्दी जल्दी। आगे चलते हैं, कुछ और भी देखते हैं, शायद कोई मतलब की चीज़ दिख जाए मुझे। शराब देख सकते हैं यहाँ कैसे बिक रही है खुलेआम।
और प्रॉपर स्टोर बनाया हुआ है। और मैं देखता हूँ अभी किधर जाना है मुझे, ऐसा ना हो कि मैं जगह मेरी कहीं और चला जाऊँ मैं। मुझे थोड़ा ये देखना था, यहाँ पे फाउंटेन शो है और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी ये दिखा सकूँ मैं। वो ये चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। क्या ही हसीन और खूबसूरत जगह है। फाइनली यहाँ से व्यू ऐसा है इसका, जो कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त है। आप देखें कैसा दिख रहा है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है यहाँ के। मेन जो ये स्मोक है ना, ये बहुत कम हो गया आई थिंक। वापसी जाता हूँ, स्टेयर्स उतर के आगे चलते हैं और कहीं और जाते हैं। सोच रहा हूँ ट्विन टावर के पास जाके बैठूं, थोड़ा बड़ा मज़ेदार जगह होती है। चल चल के बुरा हाल हो गया जी मेरा। तो हम उधर चलते हैं और व्यू आप देखते जाएं एक दफा और फिर से। वो जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, मैं जाता हूँ उस ब्रिज पे, वो ब्रिज देखना था मुझे। मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ कि वो कैसा है। फिर से स्मोक शुरू हो गया। पहले भी जब मैं यहाँ आके खड़ा हुआ था तभी स्मोक आना शुरू हुआ था, पूरे इसमें स्मोक आने लग जाता है। तो ये मैं आपको ब्रिज पे से जाके दिखाता हूँ। ये ब्रिज पे मुझे आना था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा घूम के आया हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह में पहुँच के मुझे दिखा है, अगर मैं किसी भी तरफ से यहाँ आता तो सेम ही होता ये। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ हैं और ये मस्जिद का एरिया है सारा, बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ म्यूज़िक भी चल रहा है इनकी लैंग्वेज में। देखने वाली तो जगह अब है। पहले मैं उस तरफ सामने था और अब मैं दूसरी तरफ हूँ। और यहाँ से देखें क्या ही कोई खूबसूरत लग रही है ये। 10 बज गए भाई, चलना चाहिए अब यहाँ से। करीबन 10 बजा दिए और निकलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि उधर एक गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन में क्या है। और फिर बस हम जाएंगे खाना खाने और फिर वहाँ से ट्विन टावर निकल जाएंगे। ये आ गए हम फ्लैग पोल। तो सीन ऐसा है कि सब रोड को बंद करा हुआ है और इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ बनाने की तैयारियां चल रही हैं। एक्चुअली ये बंद इसलिए करा हुआ है, ये सारा इस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है ताकि टूरिस्ट आएँ तो यहाँ पे विज़िट करें और घूमें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी तरह नहीं है कि जो जगह हैं उनको भी ख़त्म करा जा रहा है। तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट सीन है। और मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, वहाँ फ्लैग पोल्स हैं ये सारे, और देखते हैं कि जैसा हमारे पाकिस्तान में भी लगा हुआ है वैसा एक ये फ्लैग पोल है। सुल्तान अब्दुल समद का किला टाइप का कुछ है था ये, और वो उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब इसकी मेंटेनेंस हो रही है। यहाँ पे रोड वोड नया बनाया जा रहा है। अगर आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बना हुआ मिलेगा और बहुत ही अच्छा बना हुआ मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। भाई होटल आ गया, सामने ये होटल है मेरा और बस यहाँ जाऊँगा और थोड़ी देर बाद फिर खाने के लिए जाऊँगा। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। और अभी फ़िलहाल होटल तक तो जाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात एंड करते हैं उस टाइम। गाड़ियाँ रुक गई और मैं अकेला क्रॉस कर रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खड़ा हुआ था। काफ़ी देर बाद सिग्नल बंद हुआ कि सारे सिग्नल बंद थे और मैं अकेला क्रॉस कर रहा था। फाइनली होटल आ गया है और होटल रूम में आ गया हूँ। सबसे पहले उफ, हालत बुरी हो गई है। सामान रखता हूँ अपना इधर। एंड हो चुका है भाई, एंड। खाना खाने जाएंगे थोड़ी देर में। गर्मी बहुत है यहाँ पे भाई, गर्मी बेतहाशा गर्मी है, हाल बुरा है। और एसी चला के गया था मैं, क्योंकि लास्ट टाइम कल भी ऐसे ही हुआ था, दिन में भी ऐसे ही हुआ कि मैं एसी बंद करके चला गया और वापसी है तो रूम इतना गर्म हो रहा था, इसकी कोई हद नहीं थी। खैर अभी आ गया हूँ, पेट भी खाली हो गया, चेंज करता हूँ और फिर जाऊँगा मैं। मलेशिया की सैटरडे नाइट लाइफ, फुल म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे। ये है यहाँ की लाइव और हैलोवीन शुरू होने वाला है। भाई मलेशिया भी मुझे थाईलैंड से कम नहीं लग रहा है यहाँ पे।
और बहुत ही कोई ज़बरदस्त खतरनाक किस्म का सैटरडे नाइट है यहाँ पे। थाईलैंड में भी थी, लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है, बंगला स्ट्रीट से भी बड़ी स्ट्रीट है। तो मैं इसे देखने निकल गया था और फिलहाल मैंने सोचा था कि मैं कुछ खाऊंगा और फिर जाके आराम से रेस्ट करूंगा और सुबह फिर पहुंच जाऊंगा मैं अपने टूर पे। बट लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, जेंटिंग आइलैंड से भी ज़्यादा खतरनाक है। फाइनली वापसी आ चुका हूँ रूम के अंदर। थक गया हूँ बुरी तरह से, बहुत घूमा हूँ। आपने नाइट लाइफ भी देखी, मैंने एक ये नई चीज यहाँ देखी है, वरना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरह का मलेशिया में होगा, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है। खैर एनीवेज, तो उन्होंने एक जगह बनाई हुई है प्रॉपर कि इस जगह पे पब्स वगैरह हैं, यहाँ पे वाइन वगैरह भी, शराब की दुकानें भी ओपन भी हैं, मतलब सब खुल्लम खुल्ला है। तो कोई मसला नहीं है इसका, अपनी उनकी अपना अपना हिसाब किताब है जो भी है। खैर आज मैं बहुत थक गया हूँ और सुबह एक नई जगह एक्सप्लोर करनी है जाके आप लोगों के लिए। तो दुआ करिएगा सब खैर खैरियत से रहे, ऐसे ही मैं घूमता रहूँ और मज़े मज़े की जगहें दिखाता रहूँ। आप मुझे सपोर्ट करें ऐसे ही मेरे चैनल को, और ऐसे ही ग्रो होता रहे मेरा चैनल और आप लोग देखते रहें। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल सुबह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और व्लॉग को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।